दोस्तों अगर मैं ट्रेविस हेड को इस समय भारत का हेडमास्टर कहूं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भारतीय को इस बात का बुरा लगेगा। क्योंकि यार एक तरफ तो रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड की दोस्ती हो चुकी है ग्रुप, और दूसरी तरफ फिर हमारे बुमराह बचे हैं। दोस्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब जब रोहित शर्मा सामने होते हैं, गुरु ट्रेविस हेड जो धुनाई करता है ना, उसमें हम देखते रह जाते हैं और बड़ी चोट लगती है यार, दिल को बड़ी चोट लगती है कि ट्रेविस हेड एक ऐसी पहली भारत के लिए बन चुकी है कि जिसमें भारत सुलझा ही नहीं पा रहा है। जब रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते हैं तो भाई साहब ट्रेविस हेड 25 इनिंग 30 इनिंग के अंदर कोई भी शतक नहीं लगा पाता, शतक आते ही नहीं है गुरु। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ट्रेविस हेड के सामने होते हैं, भाई साहब वो शतक पे शतक मारता है। क्या शतक है, मतलब रोहित शर्मा अभी नहीं थे तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हमने देखा। लेकिन उसके बाद जैसे ही रोहित शर्मा आते हैं कप्तानी में, भाई साहब बैक टू बैक सेंचुरी आई। पिछले टेस्ट मैच में भी सेंचुरी आई, अभी भी सेंचुरी आ चुकी है। 150 से प्लस मार के चला गया ट्रेविस हेड। एक तरफ हमारे अकेले बुमराह हैं जो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर काउंटर अटैक कर रहे हैं। जबरदस्त फाइबर लगाया उन्होंने आज, और उन्होंने दिखाया कि भाई साहब बुमराह के बिना भारतीय क्रिकेट टीम कुछ भी नहीं है। बिना बुमराह के भारतीय क्रिकेट का कुछ भी नहीं हो सकता। इस समय भारतीय क्रिकेट की यही हालत है। और इस समय हमें याद आ रहे हैं मोहम्मद शमी, क्योंकि बुमराह का साथ देने के लिए दूसरी साइड से कोई भी नहीं है। सिराज है, लेकिन जब तक वो फॉर्म में आते हैं, जब तक वो अटैक में आते हैं, तब तक तो बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। और इसीलिए अगर टेस्ट सीरीज में, टेस्ट मैच में कुछ करना है भारत को, तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी का होना बहुत जरूरी, ग्रुप बहुत जरूरी है। वरना भारत के हालात इतने खराब हो जाएंगे कि हम बता भी नहीं सकते। एक तरफ अगर इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो भाई साहब दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जलवा बरकरार है। एक तो ट्रेविस हेड है, जिन्होंने हमारी नाक में दम करके रखा है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास अभी भी नहीं है। सॉल्यूशन तो एक ही समझ में आता है, ग्रुप कमेंटेटर, टीवी एक्सपर्ट सभी यही कहते हैं कि भाई साहब रोहित शर्मा अगर कप्तान नहीं हो तो ट्रेविस हेड का पूरा इलाज है। लेकिन रोहित शर्मा जैसे ही सामने होंगे तो ट्रेविस हेड एकदम बिल्कुल वो जेना सांड को लाल कपड़ा दिखा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रोहित शर्मा को देख के भड़क जाता है ये ट्रेविस हेड, वो इतना मारता है पता नहीं यार। और भारत के बल्लेबाजों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को। जिस तरीके से आउट होते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, जिस तरीके से आउट होते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि एक बंदा ट्रेविस हेड जो आपके सामने सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा है, उसी ग्राउंड पर, उसी पिच पर, और आप लोग आउट होके जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। और आज ये बातें कहते हुए मुझे बिल्कुल खेद नहीं हो रहा, क्योंकि गुरु जो हालात हमारे टेस्ट क्रिकेट में बन गए वो कुछ समझ में नहीं आ रहे ऑस्ट्रेलिया के सामने। और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी भाई साहब नहीं चलता, कोई भी खिलाड़ी नहीं चलता, सिर्फ ट्रेविस हेड। ये अकेला क्रिकेट में भारत को इतना पीछे छोड़ देता है, ऑस्ट्रेलिया को इतना आगे निकाल देता है ना गुरु, कि फिर उसका पीछा भी नहीं हम कर पाते। और जिस तरीके से पिछले मैच में इसने हमें हराया है, तो भारतीय क्रिकेट टीम का, बॉलर्स का, सबका फोकस सिर्फ ट्रेविस हेड पर हो गया, हवा बना दिया ट्रेविस हेड को। और उसी के चक्कर में हम ये प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे कि भाई साहब अपोजिट में दूसरी साइड इधर स्टीव स्मिथ भी है, वो बंदा जो फॉर्म में है ही नहीं, वो भी भारत के खिलाफ फॉर्म में आ गया, वो भी सेंचुरी मार के चला गया आज तो। और ट्रेविस हेड 160 गेंद में 150 रन मार देना, क्या गजब की पारी यार भाई साहब। सराहना तो उस बंदे की करनी पड़ेगी। लेकिन भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो फिर सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह चल रहे हैं। भाई साहब 5 विकेट हॉल अभी भी लिया, लगभग 12 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। 2 इनिंग के अंदर 12 फाइवर ले चुके हैं। और भारतीय कोई भी भारत का गेंदबाज नहीं है जो ऐसा कर पाया हो, दूर दूर तक नहीं है। उसके बाद आते हैं जहीर खान, लेकिन बहुत पीछे हैं। 100 से ज्यादा इनिंग लिए उन्होंने इतने फाइवर लगाने के लिए। लेकिन बुमराह इस समय जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं भाई साहब, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो जसप्रीत बुमराह को दिया जाना चाहिए। बुमराह कोई भी मैदान हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज हो, इंग्लैंड हो, हर जगह इनके फाइवर है, हर जगह ये बंदा विकेट लेता है। लेकिन फिर बात वही है कि भाई साहब दूसरी साइड से उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। वही मोहम्मद शमी थे, लेकिन रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की पता नहीं क्या इन लोगों की प्लानिंग थी कि मोहम्मद शमी को लेकर नहीं है लोग गए। और आप पछता रहे होंगे, बहुत पछता रहे होंगे। जिस तरीके से पिटाई हो रही है, ट्रेविस हेड रन मार रहा है, ऑस्ट्रेलिया पीट रही है, इनको शर्म नहीं आ रही है। एक ऐसा गेंदबाज जो आपको जिता सकता था दूसरी साइड से, आप उसे ही लेकर नहीं गए हो, शर्म वाली बात है। और मैं कहूंगा कि यार रोहित शर्मा इस समय बिल्कुल फेल कप्तान है भारतीय क्रिकेट के अंदर देखा जाए तो। क्योंकि घर में आप हार गए 3-0 से न्यूजीलैंड से, आपको वहां पर शर्म नहीं आई, आपने वहां पर ये बोल दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रिकेट में सब होता है। बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में आपको जिता दिया था, दूसरे टेस्ट मैच में आए आपने हरा दिया, तीसरे टेस्ट मैच में अभी भी आप बहुत पीछे हो। एक दिन बारिश में धुल गया, दूसरा दिन चल रहा है, 405 रन जोड़ चुकी है ऑस्ट्रेलिया। अगर बारिश आती भी है तो भी हम हार जाएंगे।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतना रन जोड़ दिए कि भाई वो चाहते हैं कि यार दोनों इनिंग भारत इसी में खेल ले और इनको यहीं पर निपटा दे। ये प्लानिंग है ऑस्ट्रेलिया की, दोबारा बैटिंग करने आना ना पड़े। लेकिन रोहित शर्मा के पास, ट्रेविस हेड का, ऑस्ट्रेलिया का किसी का कोई प्लान इस बंदे के पास नहीं है। दोस्तों, भारत के कप्तान रोहित शर्मा और मेरे कप्तान जो है, हम जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो हमारे कप्तान है, उनको देखा जाए तो भाई साहब दोनों सिमिलर हैं। क्योंकि हमारे कप्तान भी वहीं पर फील्डिंग लगा देते हैं जहां पर बल्लेबाज एक बार शॉट मारता है, बोले यहां पर लगा दो फील्डिंग। कमेंटेटर भी अब तो रोहित शर्मा के मजे ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रेविस हेड कहीं पर गेंद मारता है, रोहित शर्मा वहां पर फील्डर लगा देते हैं। फिर बोलते हैं यार यहीं पे थोड़ी मारेगा, फिर दूसरी जगह मारता है वहां लगा देते हैं। सेम हमारे जो कप्तान है वो भी यही करते हैं, वही रोहित शर्मा भी कर रहे हैं। रोहित शर्मा इतना परेशान हो चुके, इतना वो आदमी, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ट्रेविस हेड का करना क्या है ग्रुप। लेकिन इस टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए, इस पूरी सीरीज में अगर देखा जाए, तो बुमराह एक अलग लेवल पर है। 17 विकेट उस बंदे के पास है, और सिराज को आप आ जाओ तो बहुत नीचे है। टॉप में भी अगर देखो, जो टॉप 5 में, तो फिर मिचेल स्टार्क दूसरे नंबर पे 11 विकेट है। तो आप सोचो, एक जसप्रीत बुमराह अकेला लड़ाई लड़ रहा है। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं हो तो मुझे लगता है कि भारत के जो बॉलर्स हैं, ये ऑस्ट्रेलिया को आउट भी नहीं कर पाए 5 दिन तक। ये हालत हो चुकी है भारतीय क्रिकेट की। क्योंकि जिस तरीके से गावा में भारत ने कमबैक किया था पिछली बार, उम्मीद है ऐसा कुछ कर पाए, आई होप, लेकिन मुश्किल लगता है। क्योंकि भारत के कप्तान रोहित शर्मा, वो कप्तान जो ट्रेविस हेड को भी फॉर्म में ला दे। क्योंकि गावा के ग्राउंड में लगातार 3-0 करके आ रहे थे ट्रेविस हेड। गावा के इस ग्राउंड में उस बंदे का कोई स्कोर नहीं था, लगातार 3-0 करके आ रहा था, लेकिन आज 150 रन मार देता है। तो आप देख सकते हैं फिर रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड की दोस्ती कितनी जबरदस्त दोस्ती। मतलब यार, मेरा तो छोड़ दो, कमेंटेटर भी मजे ले रहे हैं यार, रोहित शर्मा के कमेंटेटर मजा ले रहे हैं कि देखो आप रोहित शर्मा ये करेंगे, सेम वही करते हैं रोहित शर्मा। मतलब इस बंदे के पास कोई प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड की बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि यार भारत कमबैक करे, लेकिन कैसे कमबैक करेगा अब ये तो मुझे नहीं पता। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए। 306 रन है उस बंदे के पास, 306 रन, टॉप स्कोरर। उसके बाद आते हैं जयसवाल वगैरह। अगर आप देखोगे तो 75 पे 3 विकेट थे ऑस्ट्रेलिया के, और वहां से ट्रेविस हेड ने जो मारना शुरू किया तो भाई साहब 325 रन पे विकेट गिरा, चौथा 325, 325 के आसपास विकेट गिरा। तो इस बंदे ने अकेले ने कितना नाक में दम करके रखा है, ये तो हम देख ही सकते हैं। शानदार इनिंग है, शानदार चीजें हैं। पता नहीं इसका इलाज भारतीय क्रिकेट टीम ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी। वैसे ट्रेविस हेड का अगर कोई इलाज हो, कौन आउट कर सकता है, क्या कर सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या भारत गावा टेस्ट में कमबैक कर पाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।